पाकिस्तान के टीवी वालों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है एक ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। ये जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस ब्रिज के माध्यम से ये पीओके को हड़पा लेगा। कश्मीर में विकास ही इसी वजह से हो रहा है। इन जाहिल पाकिस्तानियों की बात आप जरा सुनिएगा। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर में है। तो सर, चिनाब ब्रिज बना दिया इंडिया ने कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चिनाब ब्रिज के हवाले से बताना चाहूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, 16 घंटे का सफ़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। क्या कहना चाहेंगे? एप्पल स्टोर इंडिया ने अपने कश्मीर में खोल लिया। सर, यहाँ पर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज के हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम के? नाम के। मोदी जी गए हैं कश्मीर, तो किस तरह से देखते हैं आप उनके इस विजिट? तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी होके इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा टर्मिनेट कर दिया है, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और इसके तो आपको क्या लगता है, अगर ये ब्रिज पाकिस्तान में बना हुआ होता तो पाकिस्तान मीडिया क्या करता? आपको सोच करके कमेंट में जरूर जवाब देना है। इस ब्रिज की अगर बात करूं तो ये 359 मीटर ऊंचा, यानी कि एक आईफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। इसमें 1400 करोड़ की लागत लगी है, यानी कि 370 हटने के बाद ये एक बहुत ही बड़ा काम कश्मीर के अंदर हुआ है जो कश्मीर को सीधे भारत से जोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के मुंह पर ये एक तमाचा है, क्योंकि ये जो ब्रिज है पूरे तरीके से ब्लास्ट प्रूफ है, यानी कि अगर आतंकवाद किसी भी कारणवश इस पर बम ब्लास्ट या आतंकवादी हमला भी होता है तो इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहने की बात यह है कि ये भारत की इंजीनियरिंग की ताकत है। और आपको क्या लगता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या काम अच्छे हुए हैं? आपको ये भी अच्छे से एनालाइज करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है। और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा बौखलाता क्यों है? अगर भारत कुछ करता है तो वो बौखलाता क्यों है? अब कहीं ना कहीं इन्हें संशय बना हुआ है कि अब पीओके भी हाथ से जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कश्मीर पीओके के लोग जब एलओसी पर चढ़ करके देखते हैं कि कश्मीर में, यानी कि उनके पास वाले कश्मीर में इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दर्द होता है कि हम पाकिस्तान में क्यों हैं। दोस्तों, पीओके कब तक भारत पीओके पर एक्शन ले सकता है, ये भी आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। अपने कंट्री में उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चिनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तय अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए, चिनाब, एक तरफ जो चिनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चिनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चिनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चिनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन
को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स। आईफल टावर से ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है। आईफल टावर मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज़्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चनाब ब्रिज। नाम भी उसका चनाब ब्रिज रखा है, और उसी का वहाँ पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर, और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हज़ार करोड़ के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर। और फिर इसमें जो है जी गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया इसको नाम दिया गया है। आपको पता है कि गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन ब्रिज है, दुनिया का मशहूर तरीन सैन फ्रांसिस्को का, उसको गोल्डन ब्रिज ऑफ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दुनिया का दी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज कहा जाता है। तो अब ये जो चनाब ब्रिज है, इसको गोल्डन ब्रिज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये तो हो गई ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई। इसमें यह है कि बनना बहुत मुश्किल था, ट्रेन का, रेल लिंक का वहाँ पर पहुँचना, जो कि मोदी साहब ने इसके ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनौतियाँ जो हैं वो सुनने के और उसको समझने के और उससे आगे निकलने के जो हैं वो आदी हैं। एक चीज़ उन्होंने ये कही है कि किसी भी विरोधी को, यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान को पहले मुझे फेस करना होगा, पहले नरेंद्र मोदी को फेस करना होगा और फिर कश्मीर तक पहुंचना होगा। हैं जी, सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ मैं, रो रहा है तू, वगैरह वगैरह, इस तरह का जो गाना था, तो सुन रहा है ना तू। ये उन्होंने जो है ये सारी बातें की हैं। अच्छा, अभी तक मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई इसके बारे में मैसेज मिला नहीं, जैसी कोई जवाब आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिर उन्होंने ये कहा, अब आप मैं आती हूँ उस स्पीच की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हालात हैं जो है। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कही, नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी कहा है, ट्वीट्स भी किए हैं इसके ऊपर, और कहा है टुडेज प्रोग्राम इज़ ए ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ यूनिटी एंड विल पावर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ, अच्छा, माता। इसमें यह है कि हमने ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी, जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहाँ पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के स्टार्ट में ये सब किया है। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफ़ी स्पीचें काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज़्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो जब आगे बढ़े हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम, ये फर्स्ट विजिट है। और मुझे नहीं पता था, वैसे हो सकता बहुत से लोगों को पता हो कि ये वाला ब्रिज बन रहा है या ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं ये उन्होंने करने हैं, लेकिन देख लें उन्होंने अभी कुछ दिन गुजरे हैं, इतने दिन के अंदर उन्होंने सब कंप्लीट कर लिया। और एक ऐसे मोमेंट पर, बड़ा ही एक क्रूशल मोमेंट है, जिस मोमेंट पर वो जाके कर रहे हैं ना, ये सब बड़ा क्रूशल मोमेंट है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसके फौरन बाद उन्होंने कश्मीरियों को क्या कुछ दे डाला है। सबसे बड़ा तो मैसेज यही है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कश्मीर में किया है, पहलगाम में जो हमला किया, दहशतगर्दी करवाई, दहशतगर्दी की, तो वो वहाँ पर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा, तो उनको बता रहे हैं कि कौन है तुम्हारे साथ। अच्छा,
अब इसके अंदर उन्होंने फिर ये कहा कि उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और एक बात जो उन्होंने की वो मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भारत अंदर घुसकर उसकी बेसिस को निशाना बनाएगा, वहाँ पर हमले करेगा। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया और वहाँ पर जो है हमने अंदर घुसकर मिलिट्री बेसिस को पर हमले किए। ये बातें भी की हैं उन्होंने इस स्पीच के अंदर मोदी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने। अब देख लो तुसी, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं।